ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को दे सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जहां पे मंगल का पतित होना इस पूरे महीने की सबसे इंपॉर्टेंट घटना रहेगी। लग्न से शुरू करते हैं। लग्न पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, क्योंकि 14 तारीख तक सूर्य वहीं पर विद्यमान रहेंगे और वो आपके भाग्येश हैं। तो भाग्येश का लग्न में होना यानी कि अच्छी घटनाओं का घटना, कार्य का बनना, कार्य की पूर्णता। करियर में अगर बात करें तो 10वें घर से नवम के स्वामी है, ट्रांसफर्स। इवन सप्तम को देखते हैं सूर्य तो प्रमोशंस। तो एक प्रकार से धनु के लिए ये जो समय है 14 तारीख तक का, उसके बाद का भी कोई बहुत बुरा नहीं है। हाँ, मंगल का प्रभाव है जो थोड़ा सा बचना पड़ेगा जब वो पतित होके आएंगे। लेकिन 14 तारीख तक का समय बहुत अच्छा हो सकता है। दिसंबर में ही कुछ लोगों को लाभ मिल गया हो और जनवरी में भी कई लोगों को, करियर की बात करें, धन की बात करें, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना अच्छा ही दिखाता है। सूर्य का लग्न में होना व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाता है। सूर्य का लग्न में होना व्यक्ति को लोगों की मदद करने पर भी मजबूर करता है। सूर्य को हम केवल राजा राजा कहते हैं, लेकिन राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? वो होता है प्रजा की देखभाल। अधिकतम जो लोग सूर्य को लग्न में लेकर जन्म लेते हैं, कुंडली की बात कर रहा हूँ, वो लोग हमेशा ना बहुत इस प्रकार का, अगर सूर्य बहुत अच्छे हैं तो उनका नेचर होता है कि अपने आसपास के लोगों की केयर करना, उनके लिए हेल्प करना, वो सूर्य का नेचर होता है। हम केवल सूर्य को राजा राजा कह के हम बोल देते हैं कि हाँ व्यक्ति के अंदर ईगो होगा। हाँ, होता है। अगर सूर्य लग्न में है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन उसके कारण बाकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सूर्य लग्न में है यानी कि आप लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, कर पाएंगे, और एक प्रकार से ये अपना एक नाम सम्मान बनाने का मौका है, अपनी गुडविल को बढ़ाने का मौका है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, तो इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली नहीं रहेगा 21 तारीख तक। तो अब ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर जो होगा वो बुध का होगा। 4 तारीख को लग्न में आकर बैठ जाएंगे। बुध एक प्रकार से राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, लेकिन वहीं बुध आपके बाधकेश भी हैं। इसीलिए 4 तारीख के बाद से थोड़ी सी रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी जीवन में। आप देखेंगे ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ कार्य डिले होना शुरू हो जाएंगे। करियर के संबंध में हो सकते हैं, बिजनेस के संबंध में हो सकते हैं, लिखा पढ़ी के संबंध में हो सकते हैं। क्योंकि बाधकेश का काम क्या होता है, बहुत स्पष्ट है नाम से, कि बाधा क्रिएट करना। तो ये बुध थोड़ी थोड़ी बाधाएं आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि आपके बाधकेश हैं, लग्न में है, तो व्यक्ति अपनी सोच से भी बाधाएं क्रिएट करता है। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, जो अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा बुध आदित्य योग है, लेकिन बुध बाधकेश होने के नाते कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। दोनों मिलकर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो बिजनेस में एक नई ऊर्जा और बिजनेस में क्रिएटिविटी दिखाता है। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा। 14 तारीख को सूर्य धन स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे, मकर में। उनका उत्तरायण चरण भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से सूर्य को बल मिलता है। एक प्रकार से भाग्य स्थान के स्वामी का धन स्थान में आना, लक्ष्मी स्थान के स्वामी का धन स्थान में आना बहुत अच्छा है। इसका लाभ उठाइएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो केतु, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह मिलकर धन स्थान को देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य विद्यमान है। और ये तीनों ग्रह वक्री हैं, गुरु, मंगल और केतु। गुरु मंगल तो फरवरी तक वक्री हैं, केतु तो सदैव वक्री रहते हैं। अब 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर, ऊपर से सूर्य पर, जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यानी कि धन बढ़ने के
आपको आसार दिखेंगे, अचानक से धन बढ़ सकता है। वक्री ग्रहों का प्रभाव पुरानी चीज़ों को ठीक भी करता है, तो कुछ पैसा अटक गया था, रुक गया था, सरकार से संबंधित कुछ धन से संबंधित कार्य अटक रहे थे, वो कार्य पूरे हो सकते हैं। लीगल धन से संबंधित कार्य अटक रहे थे, तो वो कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। तो ये सूर्य का गोचर अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, दूसरे घर के सूर्य कुटुंबियों से दूर करते हैं वाणी के द्वारा, यानी कि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके अपने घर वाले, अपने आसपास के लोग, उनसे आपकी दूरियां कायम हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि दूसरे घर के सूर्य कार्य क्षेत्र में कटुवाणी भी देते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद जो गोचर होगा वो मंगल का होगा, लेकिन वो पतित होंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। अब पतित ग्रह कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव देता है। अच्छा प्रभाव पहले उसकी बात कर लेते हैं। पंचमेश है, सप्तम में आ रहे हैं, बिजनेस में कुछ नए मौके देंगे। पंचमेश है, सप्तम से 11वें के स्वामी है, पति या पत्नी का कुछ धन रुका हुआ था वापस आ सकता है। 12वें घर के स्वामी है, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए थी, भले ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, आपको फंड्स चाहिए थे, वो अचानक से मिल सकते हैं। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन बुरा क्या होगा, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का और पतित मंगल, अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अचानक से बहुत बड़े स्तर के लड़ाई झगड़े, अचानक से बहुत, आप देखेंगे कि जनवरी जब स्टार्ट होगा तो लगेगा सब ठीक है, बहुत कुछ बुरा नहीं है। हाँ, ये मंगल दोष बना हुआ था, लेकिन कुछ टाइम हो गया था उसको। लेकिन ये पतित मंगल ना 21 तारीख के बाद कई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इन लॉस के कारण बहुत दिक्कत होगी, गुस्सा बहुत रहेगा और फालतू की बातों पे झगड़े होंगे। 12वां भाव अंत भी दिखाता है, तो 12वें घर के स्वामी भी सप्तम में होने अच्छे नहीं है। पति या पत्नी को छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है, और यहाँ पे मैरिड लाइफ पर एक बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, तो मैरिड लाइफ का ध्यान देना है। और यहाँ से मंगल क्योंकि लग्न को देखेंगे, तो आपकी तबीयत भी बिगड़ती हुई दिख रही है। इंजरीज के कारक बन जाते हैं मंगल, और जब वो पतित अवस्था में है तो फिर गिर के चोट लगना, किसी शस्त्र से चोट लगना, उसके कारक बन जाते हैं। तो बहुत केयरफुल इस मंगल की अवस्था से रहना है। और यहाँ पे ना झूठे आरोप लगते हैं, जो एक अच्छी इमेज आपने डेवलप करके रखी है, कोई ना कोई व्यक्ति, और ये मंगल यहाँ पे लंबे टाइम तक रहेंगे, 21 जनवरी से अप्रैल तक रहेंगे जितना मुझे याद है, उसके बाद फिर वो दोबारा कर्क में चले जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे ही, तो अवश्य यहाँ पे ध्यान आपको देना है। इसके बाद बुध का गोचर एक और होगा, और वो आपके धन स्थान में बैठ जाएंगे। बुध आदित्य योग फिर से बनेगा, और दूसरे घर के जो सूर्य बुध हैं, ये दोनों ही अच्छा लाभ देते हैं। आपके जो बुध हैं वो 10वें घर के सप्तमेश हैं, तो केंद्र भावों के स्वामी धन स्थान में जाना, यानी कि पैसा बढ़ने की उम्मीद, करियर, बिजनेस दोनों में पैसा बढ़ेगा। बस वो बाधाकेश है, तो थोड़ी सी बाधाओं के साथ आपको देंगे। ऐसा नहीं होता कि बाधाकेश कुछ नहीं देता, बुद्ध की अपनी प्रकृति भी है, लेकिन अगर वो बाधाकेश, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये कभी मत मानिए। इवन कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, सबसे बुरा नहीं। ग्रह कई पोर्टफोलियो साथ में लेके चलते हैं। एक ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है इन वन पर्टिकुलर फील्ड, हो सकता है करियर में, वही ग्रह हो सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बुरा रिजल्ट दे। देवगुरु, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, देवगुरु बृहस्पति, हर कोई कहता है सबसे अच्छे सबसे अच्छे। कैंसर के कारक बृहस्पति हैं, ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको शायद पता ही होगा, कैंसर के कारक, प्रमुख कारक बृहस्पति होते हैं। तो ये कहना कि एक ग्रह पूरा अच्छा है पूरा बुरा है, गलत चीज़ है। तो यहाँ पे बुध जहाँ केंद्राधिपति होने के कारण अच्छा रिजल्ट देंगे, वहीं वो बाधक होने के कारण थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे, यानी कि थोड़ी सी बाधाएं क्रिएट करेंगे। शुक्र का गोचर होगा, लेकिन महीने के अंत में होगा, तो फरवरी में ही ज़्यादा कंसिडर उसको करेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, की महीना कुछ बड़ा करने का है, बड़ा सोचने का है, भाग्य बहुत साथ देगा, और एक प्रकार से ना चमकने का महीना है। 21 तारीख तक तो बहुत मौके आपको मिलेंगे अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के। बस ये है कि जल्दबाजी में काम नहीं करने, वरना बने बनाए काम, उनकी जो परफेक्शन है वो ख़राब हो सकती है। कंट्रोल लाइए अपने जीवन में वापस, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक नई ऊर्जा आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आई थिंक बहुत कॉम्प्लेक्स आपने चीज़ों को कर लिया है, वो हर चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल, पर्सनल, हेल्थ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। अक्सर यही प्रॉब्लम होती है हमारे जीवन में कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कर लेते हैं, बल्कि अगर सिंपल चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी होती हैं।
सिंपल या जितनी सिंप्लिसिटी हम अपने जीवन में रखते हैं उतना ही जीवन अच्छा और सरल और ईजी हो जाता है। अपने माइंड को थोड़ा प्योरीफाई कीजिए। अभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो संगठित होकर आपको कोई अच्छा कार्य करने से रोक रही हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कभी कभी उदासीनता बहुत तंग करेगी, और सही जगह पर शांत रहना, अगर ये नहीं कर पाए वो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे नहीं बोलना, और बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई कदम उठाना, ये इस महीने की कुछ नकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना अच्छा ही है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, सूर्य का सप्तम पर प्रभाव है, प्रमोशंस के योग हैं। हो सकता है कुछ लोगों की दिसंबर में ही होगी, साल के अंत की तरफ, और कई लोगों की जनवरी में भी प्रमोशन होने के योग बहुत अच्छे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। 10वें घर के स्वामी बुध लग्न में ही आ जाएंगे 4 तारीख को, और राजयोग बनाएंगे, और ये भी एक प्रबल दावेदार बन जाते हैं प्रमोशन के, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्तम भाव प्रमोशंस का होता है, पद प्राप्ति, आपके पद प्राप्ति का ये भाव है। ये आप हैं, ये आपकी पद प्राप्ति है, ये आप है, ये आपकी सोशल इमेज है। दोनों में बहुत बहुत फर्क होता है। तो बुध का लग्न में आना यानी कि एक प्रकार से प्रमोशंस के योग, पद प्राप्ति के योग और रिकग्निशन के योग बना देता है। जैसे मैंने कहा, बाधक एज है तो थोड़ी बाधाएं लाते हैं, लेकिन वो अपना जो ये सप्तमेश होने का जो प्रभाव है, दशमेश होने का प्रभाव, वो भी दिखाएंगे। एम्बिशंस बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएंगे, ये पूरा स्पष्टता के साथ दिख रहा है। सूर्य का गोचर दूसरे घर में हो जाएगा 14 तारीख को, ये भी अच्छा है। धन बढ़ने की पूरी उम्मीद है कार्य क्षेत्र में। बस क्या है ना कि थोड़े से बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव साउंड करेंगे। अब अगर आप ऐसी पोस्ट पे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति अपने सीनियर से भी थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करता है, और वो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 21 तारीख के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। मंगल आ जाएंगे सप्तम में, पतित होकर गिर जाएंगे और वापस राशि में आ जाएंगे, और क्योंकि उनका प्रभाव 10वें घर पर है। अब अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छी कुंडली में दशांतर दशा है, ये अचानक से कोई बड़ा रोल दिखाता है। लेकिन अगर सामान्य दशांतर दशा है तो ये कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसकंटेंटमेंट दिखाता है। और जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत बुरी दशांतर दशा, उनके लिए जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है और 10वें से 8वें घर के स्वामी है, दोनों ही अंत दिखाते हैं। हाँ, एक प्रकार से जॉब चेंज के योग भी बन रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए जिनकी सामान्य दशा है वो जॉब चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर बहुत बुरा समय है, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। महीने के अंत में 21 तारीख के बाद जॉब जाने के योग बन जाते हैं। बुध का गोचर भी होगा महीने के अंत में, अंत में 24 तारीख को होगा, तो ये भी ठीक ही है। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, वाणी पर कंट्रोल वापस आ पाएगा क्योंकि बुध और सूर्य की युति हो गई, और अच्छे क्रिएटिव कार्य अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे, तो ये भी एक अच्छी ही चीज़ है। विशेष प्रेडिक्शन, कई बार इस महीने ना बहुत नेगेटिव थिंकिंग आपकी हो जाएगी कार्य क्षेत्र में, उससे बचना है। थोड़ा सा अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा। कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, और एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे ना कि जब बोल रहे हैं तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम में, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कई लोगों से, बचिएगा, और अपने काम पर ध्यान देना है। यहाँ ये ऐसा महीना है कि ना ध्यान बहुत भागेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों से बचिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बनिएगा। पद प्राप्ति के योग हैं, सक्सेस के योग हैं, बस वो तभी है जब आप अपनी प्लानिंग और एक्शन के बीच में एक समन्वय बनाकर बैठते हैं। एक्सपेंशन के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। विषय जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी संबंधित कोई जॉब करते हैं, बैंक में काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड काम है आपका, रिसर्च बेस्ड काम है आपका, अगर आप साइंटिफिक फील्ड में है, मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, उनके लिए पूरा ही महीना जो है वो अच्छा जाएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना जो है ये ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन पुनः मंगल का प्रभाव सीधा बिजनेस पे दिख रहा है 21 तारीख के बाद से। शुरुआती जो समय है 21 तारीख तक का बहुत अच्छा है बिजनेस में। लक्ष्मी स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी सप्तम को देख रहे हैं। धन बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सप्तम से तीसरे घर के स्वामी हैं, कार्य आगे बढ़ेगा, बिजनेस में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सूर्य का प्रभाव है और अच्छा प्रभाव है।
तो सरकारी कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, कुछ सरकारी बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। बुध आ जाएंगे चौथे 4 तारीख को आपके लग्न भाव में, और वो सप्तम को देखेंगे। और सप्तम भाव क्या है? मिथुन, यानी कि किसकी राशि है? बुध की। तो मैं हमेशा एक रूल बताते आया हूँ, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि कोई भी भाव, कोई भी ग्रह अगर अपने भाव से संबंध बनाता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे जो आपका सप्तम भाव है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाधकेश है, छोटी मोटी अड़चने आएंगी। बुध क्या है? वो लिखा पढ़ी के कार्यों में, डॉक्यूमेंटेशन में, टैक्सेस आदि के थोड़े से इश्यूज क्रिएट करते हैं अगर सूर्य इस प्रकार से हैं बाधकेश रोल में। लेकिन ओवरऑल क्योंकि वो सप्तमेश है और भाग्य स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, और नहीं बोलना चाहिए बुध आपके कार्य भाव के स्वामी भी, यानी कि दशमेश कर्म भाव के स्वामी। तो एक कर्मठता दिख रही है, आगे बढ़ने के मौके दिख रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा चिंताजनक बात होगी सूर्य का गोचर, क्योंकि जब दूसरे घर में सूर्य आते हैं तो राजदंड देते हैं, राजदंड के अधिकारी बन जाते हैं। तो अगर कुछ टैक्स में हेरा फेरी करी है, या कुछ सरकारी कार्यों में हेरा फेरी करी हुई है, या फिर कुछ सरकारी बाधाएं यहाँ पे तंग करती हैं, प्रॉब्लम होगी 21 तारीख से, जब मंगल सप्तम में गिर जाएंगे। ये पतित ग्रह है, 12वें घर के स्वामी है, यानी कि अचानक से लॉसेस बिजनेस में, अचानक से प्रॉब्लम्स बिजनेस में। हाँ, सप्तम से लाभ के स्वामी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आएगा। अब जो ये बात शायद हर कोई ना समझ पाए, लेकिन जो बिजनेस करता है उनको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि पैसा एक साथ आता है, बहुत आता है, खर्चे कम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पैसा कम आता है। और कभी कभी क्या होता है, एक साथ इधर से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा जा रहा है। तो ये महीना वैसा ही रहेगा 21 तारीख के बाद से। लेकिन 21 तारीख के बाद से लॉसेस भी हो सकते हैं, खर्चे भी बढ़ेंगे। और अगर जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको बहुत ध्यान देना है, प्रोडक्ट्स में कोई डिफ़ॉल्ट, मशीनरी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी आपको। आप देखेंगे 21 तारीख के बाद ना कि आपकी मशीनरी खराब होना शुरू हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आना शुरू हो सकते हैं काम में। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है 21 तारीख के बाद। और पार्टनर से भी झगड़े होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध का गोचर 24 तारीख को होगा धन स्थान में, ये बिजनेस के लिए अच्छा है। बस ये मंगल का जो प्रभाव है, जो भी मैंने कहा, मशीनरी, मैन पावर, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, पार्टनर्स और एग्रेशन, ये चीज़ें तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, सरकारी कार्य कुछ जहाँ एक और बनेंगे शुरू में, लेकिन कुछ बाधाएं भी महीने के अंत की तरफ या मध्य भाग की तरफ आ सकती है। धोखाधड़ी हो सकती है पार्टनर्स के द्वारा, बच के रहिएगा। इमोशनल निर्णय नहीं लेने, प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन जो भी प्लान एग्जीक्यूट करना है वो 14-15 तारीख से पहले ही कर लेंगे तो अच्छा है। जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं थोड़ा सा धैर्य के साथ काम कीजिएगा। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ, बचिएगा उससे। धन अगर आता है तो उसका यूटिलाइजेशन करना है, थोड़ा सा धन अपने बिजनेस के मार्केटिंग आदि पर भी इस महीने लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, होलिस्टिक केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, फाइनेंसेस और इवेंट मैनेजमेंट, इनसे जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा ही है। अगर हम देखें तो आपके धन स्थान के स्वामी और आपके लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि शनि और शुक्र साथ में बैठेंगे और उपचय भाव में है, यानी कि धन बढ़ेगा ही। धन के रूप से, धन के दृष्टिकोण से महीना अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा समझेंगे मार्केट को, या जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, केवल मार्केट की ही बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक स्टडी करके इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा है। खर्चों की बात करें तो इस महीने शुरुआत से ही बहुत बड़े खर्चे होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ऐसे खर्चे होंगे जिनके बारे में बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यातायात पर, छोटी यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, कभी इधर जाना है उधर जाना है। अब हम सोचते हैं कि लंबी यात्रा पे खर्चे, लेकिन आज की डेट में आप घर से निकले नहीं कि आपके खर्चे स्टार्ट होते हैं। तो छोटी यात्राओं पर बहुत खर्चे हैं, सरकारी कार्यों पे खर्चे दिख रहे हैं। इवेंट्स में बहुत जाना पड़ेगा, सोशल इवेंट्स हो, पब्लिक इवेंट्स हो, फैमिली के इवेंट्स हो, उन पर खर्चा होगा। घर की मरम्मत पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मंगल के कारण बहुत बड़े खर्चे होंगे। आप देखेंगे 21 तारीख के बाद, या तो घर की मरम्मत, कार की मरम्मत, या ऑटोमोबाइल कोई भी आपके पास है, कार है, बाइक है, उसकी मरम्मत, और किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इनमें से कोई बहुत बड़ा खर्चा, या सब पे ही बड़े खर्चे आपके हो सकते हैं। खर्चे बहुत होंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए।
चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ उसमें थोड़े से चांसेस टुवर्ड्स, बल्कि कहिए कि 20 तारीख तक हैं, उसके बाद चांसेस कम है। अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट भी करना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि वाणी पर बहुत कंट्रोल, थोड़ा सा जजमेंटल आपकी वाणी हो सकती है इस महीने, उसके कारण ना बनती बनती बात कभी बिगड़ सकती है। ऐसा होता है कि बातचीत चल रही, फिर आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आपके पार्टनर को शायद बहुत अच्छा ना लगे। कभी कभी जजमेंटल कमेंट्स अच्छी नहीं लगती, ऑब्वियसली चीज़ है, किसी को भी जज होना अच्छा नहीं लगता। हमें जज करना अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन जब वो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, कोई हमें जज करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो जजमेंटल जो आपकी वाणी है उस पर थोड़ा सा अब कॉन्शियसली जितना ध्यान दे सकते हो, कभी कभी अनकॉन्शियसली चीज़ें निकल जाती हैं मुख से। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी बात करें तो ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश की बात करें तो वो पहले अष्टम में रहेंगे, ठीक है, वक्री है, नीच के हैं, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। अब वो पतित हो जाएंगे 21 तारीख को, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और बढ़ेंगी। शुक्र भी शनि के साथ है, जो मिश्रित प्रभाव देता है रिलेशनशिप में, एक इनकंसिस्टेंसी। हाँ, शुक्र शनि अगर अच्छे स्थान में है तो लव लाइफ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी मौका मिलता है, या जो लोग रिलेशनशिप में है। लेकिन यहाँ पे पंचमेश की स्थिति बहुत खराब है और 21 तारीख के बाद और ख़राब हो जाएगी। यानी कि 21 तारीख के आसपास रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इवन जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, वो ब्रेकअप भी अचानक से उनके बीच में हो सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना प्लानिंग का है, लेकिन ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत अचानक से घटनाएं होंगी कई सारी, जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी बोलें बहुत बैलेंस्ड वे में बोलिएगा। डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मत हो जाएगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये चीज़ें करेंगे ना तो इसका बुरा प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। तो एक मिश्रित ही रिजल्ट दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए, ध्यान देने की आवश्यकता तो दिख ही रही है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। थोड़ा कष्टकारी है वैवाहिक जीवन की बात करें तो। मंगल दोष बना हुआ है, प्रभाव काफ़ी टाइम से है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पे दिक्कतें कई बार आई होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि सप्तम पर सूर्य का प्रभाव है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि एक ग्रह कहीं पे अच्छा तो कहीं पे बुरा प्रभाव देता है, वैसे ये सूर्य प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका सप्तम पर प्रभाव बुरा होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है। शुक्र की अवस्था देखिए, जो कारक है वो भी शनि के साथ है, थोड़ा सा डिटैचमेंट होता है। और यहाँ पर बुध का भी जो लग्न में आना ना, वो क्योंकि वो सप्तमेश है तो बिजनेस में लाभ देंगे, लेकिन सूर्य बुध की जोड़ी और सप्तम पर बुध का प्रभाव, यानी कि एक प्रकार से ईगो क्लैशेस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, तो ये दिक्कतें रहेंगी। सूर्य 14 तारीख को दूसरे घर में चले जाएंगे, जो सप्तम से अष्टम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम होंगी, लेकिन फिर भी ये महीना ईगो क्लैशेस का है, जहाँ पे बहुत ईगो क्लैशेस होंगी। प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी मंगल से, जब मंगल 21 तारीख को गिर के आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे पतित होकर, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, गंदे स्तर पर जाना आर्ग्यूमेंट्स में, इन लॉज का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और वो चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि अग्नि में घी का काम करते हैं, वैसा करेंगे, और मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा। तो ये महीना जहाँ स्टार्ट में ठीक है उतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखिए। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए अपने पार्टनर पे, मेंटली और अदरवाइज भी। अपनी इंटेग्रिटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। ये महीना ऐसा है कि जहाँ पर एक और तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना। ये दोनों ही चीज़ें आपको एक प्रकार से बैलेंस करके आगे बढ़ानी पड़ेंगी। अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन एकदम सरेंडर मत कर दीजिएगा। ये समझना पड़ता है कि कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। ये एक रिलेशनशिप की अनिवार्यता होती है। अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनिएगा, समझिएगा। सुनना इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मुझे दिख रही है, और थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव किसी और चीज़ का हो, अलग प्रकार का हो, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स आएंगी इस महीने में, लेकिन ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रॉब्लम है और हम सब ह्यूमंस हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं।
ये अगर भाव रखेंगे तो अवश्य महीना जो ज़्यादा कठिन हो सकता है उतना कठिन नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन एक तो आपकी तरफ से थोड़ा सा लेजीनेस दिख रही है और हो सकता है थोड़े से डिलेज हो जाए, इसका प्रभाव पड़ सकता है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन ना मेंटली बहुत टायर्ड फील करेंगे। तो अपने समय अच्छा है, लेकिन अपनी मानसिक ऊर्जा को फ्रेश रखने के लिए कुछ ध्यान दीजिएगा। रेस्ट लेना है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ देखा जाए महीना ठीक ही है। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। ध्यान ये देना है कि बस 21 तारीख के बाद पंचमेश आपके पतित हो जाएंगे, तो वहाँ से ना, जैसे मैंने कहा कि 21 तारीख के बाद एक मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, तो वही प्रभाव हो सकता है कि मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा थोड़ी सी अलग रहे, ध्यान भटकेगा और तबीयत भी खराब हो सकती है, तो उसका बहुत ध्यान देना है। शनि का प्रभाव पंचम पे है ही, और शनि आपके उपचय भाव के तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अपने अपनी जो आपकी मेहनत है उसमें जितना निरंतरता रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा। बुरा नहीं है महीना, लेकिन मंगल का प्रभाव काफ़ी चीज़ों को बदल रहा है। 2 बार बुधादित्य योग बनेगा इस महीने, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही होता है, तो एक प्रकार से ठीक है, लेकिन बस ये मंगल 21 तारीख के बाद से केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी सी लेजीनेस दिख रही है और कन्फ्यूजन दिख रही है, तो बातचीत कर कर इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। स्ट्रेस बहुत रहेगा और उसका ही, जैसे मैंने कहा, एक मेंटल एग्जॉशन पर प्रभाव दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई है आपके ऊपर। होता है, देखिए लोगों को स्पेशली कई लोगों को ना आदत होती है आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखना, जो कि एक प्रकार से गलत भी है। मैं इवन पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के भार तले अपने बच्चों को मत दबाइए। उनकी अपनी जर्नी है, अपने सपने मत थोपिए उन पर। ऐसा लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामाजिक एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, वो थोड़ा सा ना आपके ऊपर बहुत हावी हो रही है। ये भार बहुत मुश्किल होता है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा किसी की एक्सपेक्टेशन को बहुत महत्व ना दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपका, या फिर मे बी बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, उसको भी बदलने का प्रयास कीजिए। इन सब चीज़ों पर काम किया, अवश्य आपके साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान इन सभी चीज़ों पर आपको देने की आवश्यकता है। ओवरऑल नेगेटिव महीना तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको हड्डियों के रोग, स्किन के रोग, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, प्राइवेट पार्ट्स, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम, ये दिक्कतें हैं, उनको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। बीपी की प्रॉब्लम है, उनको भी ध्यान देना है। खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, फूड इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी, जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी प्रॉब्लम्स, और स्लीप डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम्स, आँखों की प्रॉब्लम फिर से रहेगी, सांसों से संबंधित कोई रोग है वो तंग करेगा, और एंग्जाइटी बनी रहेगी। अंतिम 10 दिन यहाँ पर नींद ढंग से नहीं आएगी, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इंटेस्टाइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, फिर खीर और मीठे पान का उनको भोग लगाना है। 2 घी के दिए अर्पण करने हैं जिसमें कुछ गेहूं के दाने हो, और फिर महादेव के सामने बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और महादेव के मंत्र ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और पशु सेवा करनी है। ये कर लेंगे तो अवश्य जो महीना है आपका साल का पहला अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।